अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। HBL PSL में आज एक मैच लाइंड अप है। इट्स गोइंग टू बी मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। दोनों ही टीमों को आज का ये मैच जीतने की ज़रूरत है ताकि ज़रा रिदम और मोमेंटम अपनी तरफ कर सकें एंड बोथ द टीम्स आर लुकिंग लाइक देयर इन सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर। अलबत्ता कल रात को जो मैच खेला गया वो रावलपिंडीज़ और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की एंड रावलपिंडीज़ आर देमसेल्व्स टू ब्लेम बिकॉज वो चीज़ें जो दूसरी टीमें करके फ़ायदा उठा रही हैं, यानी कि यंगस्टर्स को खिला के फ़ायदा उठा रही हैं, उनकी सर्विसेज ले रही हैं, ये चीज़ रावलपिंडीज़ उस तरह से उस अंदाज में करती हुई नज़र नहीं आ रही। वाल कल पहले खेलते हुए रावलपिंडीज़ ने 157 रन का टारगेट दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को एंड हियर इज़ हाउ थिंग्स वेंट डाउन। अच्छा आगाज़ नहीं मिला कल रावलपिंडीज़ को। पावर प्ले के अंदर इतने रन नहीं बनाए, इनफैक्ट 5 ओवर में सिर्फ 20 रन थे। रावलपिंडीज़ के कामरान गुलाम डिड वेल, जिन्होंने 39 गेंदों पर 50 रन की इनिंग्स खेली। डारल मिचेल और सैम बिलिंग्स जो बीच में सपोर्ट रोल प्ले कर रहे थे वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। अब्दुल्ला फजल के पास कल बेहतरीन मौका था, उनके पास ओवर्स भी थे, वो 16 गेंदों पर सिर्फ 23 रन बनाने में कामयाब हुए। द स्टोरी ऑफ द डे वाज डैन फॉरेस्टर, जिन्होंने 19 गेंदों पर 44 रन बनाकर इंश्योर किया कि पिंडीज़ की टीम एक रिस्पेक्टेबल टारगेट अचीव करे। एंड देन केम इस्लामाबाद यूनाइटेड और एक बार फिर समीर मिनास ने बतौर ओपनर शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, अपनी इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया, इनिशियली बॉलर्स को चार्ज किया और फिर एक ट्रांजिशन आई उनकी बैटिंग में। ही स्टेड ऑन द विकेट एंड प्लेड लॉन्ग। 36 गेंदों पर 70 रन बनाने में कामयाब हुए। हैदर अली वाज इंप्रेसिव एज वेल, जिन्होंने 16 गेंदों पर 26 रन बनाए, नॉट आउट रहे और मेक श्योर किया अपनी टीम को जीत से हमकिनार कराएं। मार्क चैपमैन वाज सुपर्ब, 7 गेंदों पर 24 रन की उन्होंने एक शानदार इनिंग्स खेली, जिसकी बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड बासानी सिर्फ 15वें ओवर में ही 157 रन का ये टारगेट 3 विकेटों के नुकसान पर अचीव करने में कामयाब हुई और 7 विकेटों से ये मैच अपने नाम किया। राइट देयर नेक्स्ट फॉर प्रिंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसा लग रहा है कि अब सेटल हो चुकी है, अच्छे फैसले कर रही है, यंगस्टर्स को सही जगह पर खिला रही है और वो यंगस्टर्स उनके इस कॉन्फिडेंस का भरपूर जवाब भी दे रहे हैं। राशिद भाई जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तमीर को लिया और वो मोस्ट एक्सपेंसिव यंग प्लेयर आप कह सकते हैं इमर्जिंग में थे और राइटली उनको मौका मिल रहा है। 2 मैच में बैक टू बैक 50 किए, बड़े 50, 70 प्लस एंड 80 प्लस। तो ये अच्छा, और खेलने का तरीका ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा उठा के मार रहे हैं सामने की बॉल, वो टाइम करते हैं, चाहे वो कवर पॉइंट हो या कवर एरिया हो या ऑन साइड हो, दोनों तरफ अच्छी तरीके से वो खेल रहे हैं। और इस टैलेंट को मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि इतना अच्छा टैलेंट पाकिस्तान में आ रहा है। और जिस तरह से इस्लामाबाद ने अप्रोच की इस मैच में, बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया। बॉलिंग वीक थी और लेकिन 14-15 ओवर में ख़त्म कर दिया मैच। तो अब 4 मैच के बाद 5 पॉइंट्स हैं और इस्लामाबाद हल्के से कराची किंग्स के साथ आना चाह रही है। 6 पॉइंट है 3 मैचेस में। कराची किंग्स ने अपना मुश्किल मरहला शायद तय कर लिया। लाहौर की परफॉर्मेंसेस उनकी बहुत अच्छी नहीं रही हैं, लेकिन कराची में जब खेलते हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही हैं। उनकी टीम भी उसी तरीके से बनी हुई है कि यहाँ पे खुशदिल शाह बॉलिंग भी कर सकते हैं, मोइन अली और सलमान अली आगा ये बॉलिंग कर सकते हैं, स्पिनर। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत अच्छा मैच जीता। ग्लेसन ने इतनी ज़्यादा पेस नहीं है लेकिन बॉल थोड़ी सी अच्छी जगह पे की और रिजवान और यासिर को आउट किया और उसके बाद बहुत स्लो मेरे ख्याल से रहे, जो कि 5 ओवर में जैसे बताया आपने 20 रन थे। तो अपना तरीका नहीं भूलना चाहिए, अपने आप को चांस देना चाहिए, क्योंकि पावर प्ले था और पावर प्ले में आप पहले विकटें गिर गई हैं लेकिन आप उसको लेके जाते हैं, क्योंकि अगर पावर प्ले में 20 रन है और 5 विकटें गिर गई, वो 5 ओवर 20 रन है तो आप गेम से बाहर हो जाते हैं। उसका आपने देखा होगा जो काउंटर अटैक किया है इस्लामाबाद ने, उसमें कॉन्वे तो आराम से खेल रहे थे और तमीर डोमिनेट कर रहे थे। उन्होंने 1-2 ओवर में 4-4 चौके मारे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है और इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से रखना होगा। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी तरीके से रखना होगा, ये बहुत गहरी बात है। इस टैलेंट को सही तरह डेवलप करना होगा। सिकू भाई, एक तरफ इस्लामाबाद है जो एक यंगस्टर को अपने नंबर पर भेजकर उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रावलपिंडीज़ की टीम है जो बज़िद हैं कि उन्होंने एक ऐसे प्लेयर को ओपन भेजना है जो नेशनल टीम में एज एन ओपनर आजमाए जा चुके हैं, फेल हो चुके हैं, यानी कि मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से खेलते नहीं हैं, लेकिन वो बज़िद है कि वही ओपन करेंगे और एक ऐसा ओपनर जो कि एज एन ओपनर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, उसको नंबर 6 पे भेज रहे हैं। ये चीज़ जब तक चेंज नहीं होगी पिंडीज़ की टीम स्ट्रगल करती रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो समीर की मैं बात करूँ, जी आउटस्टैंडिंग खेला है
देखें, जो सबसे अच्छी बात है, कल मैं नईम की बात कर रहा था, नईम थोड़ा सा क्रॉस बैट ज़्यादा शॉट्स खेलते हैं बेसबॉल वाले, ये लड़के ने तो कल कमाल ही कर दिया। प्रॉपर क्रिकेटर है ये। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हाई परफॉर्मेंस सेंटर वालों से, खुदा के लिए इस बच्चे को ज़्यादा कोचिंग ना करो, उसको बस डोमेस्टिक खेलने दें। डोमेस्टिक खेलने दो उसको। पता नहीं वहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कौन से साइंसदान बैठे हैं जो उनको इम्प्रूव कराने के चक्कर में होते हैं। वो इतना अच्छा खेल रहा है, ऑफ साइड तगड़ा है उसका, स्क्वायर ऑन द ऑफ साइड, ऑन साइड, हर चीज़ खेलता है और वक्त के ऊपर वो उठा के मार भी देता है। पहले तो समीर के लिए मैं कहूँगा, एंड ही क्वालिफाइज टू प्ले ऑल 3 फॉर्मेट ऑफ द गेम, दैट्स माई ओपिनियन। अगर मैं सेलेक्टर होता तो ज़रूर उसको चांस देना शुरू करता मैं, नंबर 1। अब आते हैं हम रिजवान के ऊपर। रिजवान पहले भी जो है पाकिस्तान की तरफ से खेलते थे, स्लिप में आउट हो जाते थे, ऐसे जाके ठक मारे स्लिप में आउट हुए। कल तो वो बिल्कुल ही वही बॉल जो गेंद अंदर आती है वो बोल्ड हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब रावलपिंडी वालों को चाहिए कि ख्याल करें, वो जिसकी लड़के की फॉर्म नहीं, मुझे नहीं पता उनके पास दूसरा विकेट कीपर है या नहीं है। राशिद को है दूसरा विकेट कीपर? सैम बिलिंग्स है ना, वो तो उससे करवाएं, आप उसको बिठाएं। मतलब आप मतलब है कि इतनी बड़ी टीम इतना पैसा खर्च करके कि ज़रूरी है कि रिजवान खेले। रिजवान से मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, सर आप नीचे आ जाओ। वो जो लड़के आपके पास, एक शाहजेब है, समीर ने जो है 100 किए थे इंडिया के खिलाफ, उसकी वाह वाह हुई। उसने, शाहजेब ने 1 साल पहले 100 किए थे इंडिया के खिलाफ। जी जी भाई उसको क्यों नहीं खिला रहे? बीच के अंदर एक ऑलराउंडर और शाहजेब ने सिर्फ वो 100 नहीं किए थे सिकू भाई, टॉप 5 रन स्कोरर में था कायदे आजम ट्रॉफी के, तीनों फॉर्मेट में भी रन्स बनाना जानता है और भूख है उसके अंदर रन्स करने तो ख्याल से बाहर कौन है? इंजमाम साहब हैं भाई। इंजमाम साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, जो यंगस्टर्स हैं उनको सही यूटिलाइज करें। आप तो तबाह कर देंगे उन यंगस्टर्स को। बीच के अंदर जब स्पिनर्स होते हैं तो एक खब्बा होना चाहिए जो स्पिनर्स को लपेटता है। उस्मान ख्वाजा आपके पास हैं, अब्दुल्ला फजल है, उसको ऊपर लेके आओ, बैटिंग ऑर्डर चेंज करो। वहाँ बाहर बैठ के क्या आप लोग अपनी तस्वीरें दिखा रहे हो क्या? आप इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने बड़े बड़े पैसे लेते हो, कर कुछ नहीं रहे। अगर आपने यही करना है कि जो एक लड़का है उसको बस यही खेलेगा, तो फिर तो आपका कोई फायदा नहीं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट मुतासिर भी इस वजह से हुई है सिकू भाई, बिकॉज आप इन लीग्स में इंसाफ नहीं करते, और इंसाफ का तकाजा यही है कि एक ओपनर अगर पोटेंशियल रखता है तो आप उसको चेंज करके देखो ना फ्यूचर यार। की बेहतरी के लिए आप उसको ओपन खिलाएं। अहमद, ये इशू है जब तक रावलपिंडीज नहीं समझेगी ये बात कि दूसरी टीमें किस तरह यंगस्टर्स को यूटिलाइज करके उनके स्टाइल ऑफ प्ले का फ़ायदा उठा रही हैं, तब तक रावलपिंडीज की टीम स्ट्रगल करती रहेगी। आपका ओपिनियन है इस मामले पर? जी, बहुत ही डिसअपॉइंट किया। खदशा था कि 2 नई टीमों के पास क्या करेंगे ये इस प्लेयर ऑफ पूल के अंदर, और सपोर्ट भी किया हमने, बैठ के उठा भी रहे हैं। आप हैदराबाद को भी देख लें और आप पिंडीज को भी देख लें। शायद ज़्यादा थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मैं खेला हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि ये टीमें अगर KPL भी खेलती ना तो ये वहाँ भी हारती, जिस तरह की क्रिकेट खेल रही हैं। सो रिजवान की बिल्कुल आप खाली ये वाली फॉर्म ना देखें, आप पिछले साल का PSL भी देखें कि एज अ कैप्टन उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, और ये सारी चीजें नोट करें। और वो जो फ्लेयर है उनके अंदर, वो तो बिल्कुल, जब तक ये था कि हाँ मैंने T20 का कप्तान बनना है पाकिस्तान की तरफ से, तब तक तो एक जगा हुआ था, वो जान मारते हुए नजर आते थे। शायद वो उम्मीदें अब दम तोड़ गई हैं, अब वो अपनी सीनियोरिटी को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अपने लाइक माइंडेड लोग वो इकट्ठे कर लेते हैं, परवाह उनको है कोई नहीं। उन्हीं का एजेंट, उन्हीं के हाथ में टीम, वही टीम बनाते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा सारे मिलके ये होने लग जाता है। तो जब एक प्लेयर को परवाह नहीं रहती ना कि मैंने भी बाहर हो जाना है, उसके बाद फिर उसका एटीट्यूड यही हो जाता है, और वो उसको एक चीज करनी होती है बस, कि जब मैनेजमेंट के साथ बैठे, ऑनर्स के साथ बैठे, किसी और पे गेम डाल दें कि ये बैटिंग नहीं चली, जो अपने लड़के होंगे उनको बचा लिया जाएगा, जो 1-2 रखे होते हैं उन पे मैच डाल दिया जाएगा। ठीक, तो मुझे जहां से बैठ के लग रहा है कि सबसे बड़ा वीक लिंक रिजवान खुद है। ठीक है, अनफॉर्चुनेट है, उन्होंने पास के अंदर परफॉर्मेंसेस की हैं पाकिस्तान के लिए। जब तक गेम इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी, फिर भी उन पे निशानदेही थी कि हाँ यार ये उस तरह खेल नहीं रहे, तो उन्हें लीड करना था फ्रंट के ऊपर से, इतने सीनियर प्लेयर हैं। अभी भी वो दूसरों को इम्पैक्ट प्लेयर बना के पेश कर रहे हैं और खुद उसी तरह खेलना चाहते हैं। 5 बॉलें डॉट करके पहले ओवर के अंदर ही इमाद वसीम की जिस तरह उन पे तनकीद होती रही है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं चल पाएगा। यहाँ पे थोड़ा PCB की भी गलती है कि सारी चीजें देखते हुए पीछे क्या क्या हुआ PCB के साथ, फिर ही सारा कुछ उन्हीं एजेंट और उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट का सच को इतना भला किया नहीं था। तो उसके साथ साथ चलते हुए अब्दुल्ला फजल जैसे यंगस्टर्स जो हैं वो जाया हो रहे हैं।
अब्दुल्ला फजल एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं जिनके आप स्टैट्स देखेंगे डोमेस्टिक के अंदर, जी। आपको नजर आएगा, पता लगेगा कि वो आउट ही नहीं हुए, एक आधी दफा आउट हुए। उनकी एवरेज देखें, उनका स्ट्राइक रेट देखें, और एक ऊपर खेलने वाले प्लेयर को आप 6वें नंबर पे ऐसा उससे क्या निकालना और चाह रहे हैं? अहमद अभी तो सिर्फ शाहजेब खान भी है इनके खानापुरी पास। करना चाह- अहमद शाहजेब खान भी है जो ऊपर खेलते हैं और बड़ा प्रॉपर पक्का खेलते हैं, रन बनाने की भूख है उनके अंदर। तो अब देखें ना कि यासिर खान ने अच्छी इनिंग खेली है, पोटेंशियल वाले प्लेयर है, एक जी, जी। खेली है, उसके बाद वही सारा सिस्टम ठीक है, और वो भी उन्हीं के दोस्तों में शुमार होता है उनका। वो तो खैर गालिबन रिजवान के घर भी जो है रहते रहे और वहीं पे जाके प्रैक्टिस भी करते हैं। फिर कामरान गुलाम का वनडे के अंदर तो फ्यूचर नजर आता है, ठीक है, और टेस्ट के अंदर भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन T20 उनको क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो व्हाई नॉट ऊपर वाला नंबर जो है, बेशक उन्होंने 50 किया, अच्छा खेले हैं, जी, जी। व्हाई नॉट यहाँ पे अब्दुल्ला फजल को लेके आया जाए, और व्हाई नॉट शाहजेब को ओपनर ट्राई कर लिया जाए। बड़े कप्तान, बड़े प्लेयर ये यही होते हैं, वही होते हैं जो समझ जाते हैं वक्त की नजाकत को, और ऊपर से बजाय कि दूसरे आप पे बातें करने लग जाएं, खुद ऐसे डिसीजन लेते हैं कि जिसपे लोग आपको कहें कि हाँ यार वेल डन। सो आई वुड रियली लव टू सी के अपनी इस सीजन की परफॉर्मेंस भी देख के, अपनी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी रिजवान देख के, और रिजवान अपनी PSL की पिछली भी कप्तानी और परफॉर्मेंस देख के खुद ये डिसाइड कर लें कि अब अपनी जगह पे भी शायद वो शाहजेब को ले आए। कीपर जो है वो सैम बिलिंग्स कर सकता है, और अब्दुल्ला फजल को ऊपर कामरान गुलाम की जगह लाके और कामरान गुलाम को नीचे करके ये चेंजेस मेड करें। अदरवाइज फिर लोग यही बातें करते रहेंगे कि जी आप ही का सेटअप है, आप ही की मैनेजमेंट है, आप ही के लोग हैं, आपको नहीं बाहर करेंगे, तो फिर वो यारी दोस्ती वाला एलिमेंट हमें फिर स्टार्ट कर देना पड़ेगा अगले मैच से पिंडीज के लिए। बिल्कुल, स्पॉन्सर्स की सूरत में यारी दोस्ती तो अच्छी लगती है, बट एक ये लाइन बोल डिफरेंट सकता मामला है। हूं? जी सर। मैं सिर्फ पिंडी वालों को ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप बेहतर अपनी परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, कप्तान को चेंज कर दें, कोई बात नहीं। और डैरल मिचेल है आपके पास जो कप्तानी कर सकते हैं। कप्तान करें, सैम बिलिंग से विकेट कीपिंग कराएं, और फिर थोड़ी बैटिंग ऑर्डर वाह, को सही वाह। करें, आपकी टीम सेटल होगी। इंस्टेंटली और अब डियान मैं आपको फॉरेस्टर के challenge नीचे करता आने से और ज्यादा इनकी बैटिंग सॉलिडिफाई हो गई है, ऑप्शंस खुल गए इनके लिए। अब राशिद भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही सीख लेना, क्योंकि देखिए कल उन्होंने मोहम्मद फाइक को टीम में शामिल किया, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि तीसरे नंबर पर मोहम्मद फाइक को चांस दिया। बहुत आसान था उनके लिए कि वो उसी तरह मार्क चैपमैन, हैदर अली, शादाब खान ऊपर आ जाते हैं, वो खुद ऊपर आ जाते हैं, लेकिन फाइक को उन्होंने तीसरे नंबर पर खिलाया। इस तरह सर यंगस्टर्स बनते हैं और इस तरह टीमें अच्छा परफॉर्म करती हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक हिस्ट्री है, यंग प्लेयर को प्रोड्यूस करने के लिए भी है, लाहौर कलंदर्स की भी है, जिन्होंने अच्छे मौके दिए, अपने प्लेयर्स को दिए, और एक ब्रांड बनाती है फ्रेंचाइज। इनको 11वां साल है, उनसे कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी फ्रेंचाइज को। 11वां ईयर है इनके पास, ये 3 चैम्पियनशिप जीती हुई, 3 या 2 चैम्पियनशिप जीती हुई है उन्होंने। शाहीन को ब्रांड बनाया लाहौर कलंदर ने, शादाब को बनाया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। तो आप वक्त देते हैं किसी प्लेयर को, तो इनको पता है कि हमें किस तरह से प्लेयर को बिल्ड करना है, और इसमें ज़ाया भी होते हैं प्लेयर, बहुत सारे प्लेयर ज़ाया होते हैं, लेकिन जो प्लेयर निकल के आते हैं, फ़हीम अशरफ की मिसाल है या शादाब की है, और भी दीगर प्लेयर्स हैं, वो सीधा पाकिस्तान टीम में जाते हैं, चाहे कलंदर्स के प्लेयर हों या यूनाइटेड के प्लेयर्स हों। तो लेकिन इनकी एक हिस्ट्री है, देखिए शुरू के 5 साल 6 साल जो थे पिंडीज के, जो शुरू हुए हैं वो लाहौर के अंदर गुजार चुकी है 5 साल शुरू के। जी। बहुत अच्छे साल नहीं थे, और हम ही बैठ के क्रिटिसाइज़ करते थे। मुश्किल टाइम होता है किसी फ्रेंचाइज के ऊपर। शुरू के मुल्तान सुल्तान के अगर देखते हैं, उनके भी साल अच्छे नहीं थे, लेकिन क्या है, अब सेटअप बना हुआ है आपका। पिंडीज का ये है कि सेटअप बना हुआ है, आप दीगर जो प्रॉब्लम है लाहौर के अंदर की थी या इस्लामाबाद यूनाइटेड की थी, उनको देख के जल्दी आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। बाकी ये है कि इस्लामाबाद की जो बात की, वो एक हिस्ट्री है, 11वां साल है, तो उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी और टीम से। अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, खासतौर पर लीग फॉर्मेट में सिकू भाई। और हम ये बात करते आए हैं कि नई टीमें आती हैं तो कॉम्बिनेशन उस तरह इतनी जल्दी बनता नहीं है, बट अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, अगर आप रियलाइज़ नहीं करेंगे कि आपके पास बेंच पे क्या टैलेंट मौजूद है और उसको किस तरह यूटिलाइज़ किया जा सकता है, और एक ऐसा प्लेयर ओपन आएगा जिसका फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान की T20 सर्किट में, तो फिर आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नहीं, देखो नई टीम तो आई है जी, मगर जो बाहर बैठे हैं वो कौन है? इंजुमान को हम कब से सदियों से देख रहे हैं, शायद जब से पहला PSL शुरू है, जब से वो वहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ के जो लोग हैं, कोई क्या नाम है, असलम है, कोई शाहिद असलम है जो कि PCB का एम्प्लॉई है, मगर वो वहाँ बैठा होता है, और वो अब्दुल रहमान साहब हैं, वो भी सब एक ही कैटेगरी के सारे वहाँ बैठे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ख़त्म करना भी सेलेक्टिव मेजर ही नज़र आ रहा है। आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू से दिस कि भाई आप सोचें
कि किस लड़के को कहाँ खिलाना है। आप लोग इनएक्सपीरियंस नहीं है, सारी ज़िंदगी आपने यही काम किया हुआ है कि वहाँ बैठ के कोचिंग की है, टीमें बनाई। वो जो ओनर है जिसने पैसे लगाए वो बेचारा नया है, वो आपके अंदर फंस गया है, वो नया है। मगर बाकी तो सारे पुराने हैं ना, सबको एक्सपीरियंस है, सबको प्लेयर्स भी पता है। पुराने हैं। मतलब क्रिकेट खेलने वाले को तो ये पता होना चाहिए कि किसकी फॉर्म है, किसकी नहीं है, कहाँ पे एक खब्बे को अंदर जाना चाहिए, कौन से फास्ट बॉलर को कब बॉल करानी चाहिए, स्पिनर को कहाँ करानी चाहिए, ये तो प्लेयरों को पता होना चाहिए। अगर इंजमाम को ये बात पता नहीं हो, तो अब्दुल रहमान जो इतने अरसे से कोचिंग करते आ रहे हैं उनको नहीं पता हो, या वो सब खामोश बैठे होते हैं, कोई एक आदमी उनको डील कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बेचारी नई टीम है। नई टीम नहीं है, सारे एक्सपीरियंस। हाँ, जब पीएसएल शुरू हुआ था ना, उस वक्त किसी को नहीं पता था कि पीएसएल क्या होने वाला है। उस वक्त ठीक था, मगर अब तो सबको पता है। 10 साल हो गए, 10 साल सबको पता है। थोड़ा सा दानिश भाई, मैं भी इस पे थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। थोड़ा सा ब्रीफ रखिएगा अहमद, ब्रेक की तरफ जाना है और हमें उसके बाद टॉपिक को चेंज करना है, आज के मैच पे आना है। बट यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ प्लीज। आ जाइए, तो थोड़ी सी बातें कर लें, कभी कभी कम भी कर लिया करें। अनफॉर्चुनेट ये है कि देखिए, वो एक बंदे ने इतने पैसे लगा के उसके बाद आप लोगों पे यकीन किया कि आप लोग जो है ना उसकी टीम के साथ जो है ना जस्टिस करेंगे। हार जीत एक हिस्सा है, वो जस्टिस होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वही यारी दोस्ती अपने कोचिंग पैनल से लेके, प्लेयर्स से सिलेक्शन से लेके, और जो कप्तानी है, हर चीज में हमें वो नजर आ रही है। और फिर दूसरा ये होता है कि किसी से किसी की अच्छी चीजें सीखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो टूर्नामेंट में आती हैं और छा जाती हैं, बहुत सारी। फिर वो जो एक दो ऐसी रह जाती हैं जिन बेचारों का काम नहीं बन सकता है, हम उसको बिठा के जवाब लेते हैं। नहीं, इतने प्रोफेशनल लोग, पाकिस्तान का कप्तान जो रहा है वो इन्वॉल्व है, पाकिस्तान का पिछला कप्तान इंजमामुल हक वो इन्वॉल्व है, अब्दुल रहमान जो जिसको कहा जाता है कि डोमेस्टिक का सबसे बड़ा कोच है वो इन्वॉल्व है, और शाहिद असलम जिन्हें कहते हैं कि बैटिंग के जो है ना ये जिसको नॉकिंग कराते हैं वो पूरा बल्लेबाज बन जाता है, उसको बड़ी हेल्प होती है। ये सारे लोग जब इन्वॉल्व हैं, उसके बाद रिजल्ट इस तरह के आए कि एक मीडियोकर सी टीम बन के आप रह जाएं और नजर आ रहे हो, उस पर बड़ा दुख होता है, क्योंकि पूरी की पूरी लीग का स्टैंडर्ड जो है ना वो आपकी अकेली टीम या एक साथ और बहुत नीचे ले जाते हैं। तो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं दानिश। Absolutely right. हम हमारे एक्सपर्ट्स कल के मैच पर इज़हार ख्याल कर रहे हैं। What we'll do right now is we'll take a break और बात होगी ब्रेक के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान। हमारे साथ रहिए। Welcome back once again to Sports Flow HBL PSL Special। HBL PSL का नया एरा चल रहा है और इस नए एरा की सबसे मज़ेदार बात यह है कि यंगस्टर्स इसमें परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छी जगह पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी टीमों को मैचेस जिता रहे हैं। Nothing else makes me happier than watching youngsters do better। I just hope कि जो सेलेक्टर्स हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इन यंगस्टर्स को सही तरह बनाए और सही तरह तैयार करें, इनके केसेस में जल्दबाजी ना करें। कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जैसे हैदर अली हैं या हसन नवाज़ हैं, जिनको हमने शुरू में देखते ही पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया था और फिर वो इवेंचुअली एक्सपोज हो गए, अब वो साइड लाइन हुए हैं। सो इनका केस भी साइड बाय साइड हमें लड़ना चाहिए कि अगर इनमें बेहतरी नज़र आ रही है तो उनको मौके मिलने चाहिए। राइट देन, आज पाकिस्तान सुपर लीग की 11वें एडिशन में एक मैच लाइंड अप है। मुल्तान सुल्तान का मुकाबला होने वाला है क्वेटा ग्लैडिएटर्स से। बिफोर मूव ऑन टूवर्ड्स डिस्कशन, एक दफ़ा पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाल लेते हैं। पहली पोजीशन अभी भी कराची या किंग्स के पास है, दूसरे नंबर पर अब इस्लामाबाद यूनाइटेड आ गई है, तीसरे नंबर पर लाहौर कलंदर है, चौथे नंबर पर मुल्तान सुल्तान की टीम है जिन्होंने 3 मैचेस खेले हैं और 4 पॉइंट्स हासिल किए हैं, 2 विन्स 1 लॉसेस। क्वेटा की टीम इस वक्त 6ठे नंबर पर है। ना क्वेटा ने 3 मैचेस खेले हैं और 1 जीता है 2 हारे हैं। आज क्वेटा के लिए ज़्यादा प्रेशर वाला मैच होगा, उनके लिए आज ये मैच जीतना ज़रूरी है ताकि वो फिर मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर को चैलेंज कर सकें टॉप 4 पोजीशन के लिए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी मेक और ब्रेक फॉर क्वेटा। और अब लाहौर का पहला फेज़ जो है वो ख़त्म होने वाला है, कराची की तरफ शिफ्ट होने वाला है पाकिस्तान सुपर लीग। सो ऑल द टीम्स वुड वांट टू बी इन अ गुड पोजीशन बिफोर वी मूव टूवर्ड्स कराची, ताकि डिफरेंट कंडीशन में फिर डिफरेंट अंदाज में खेला जा सके। कैसी लग रही हैं अब तक का जो मैचेस हुए हैं राशिद भाई, ये दोनों टीमें आपको किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, मुल्तान सुल्तान या क्वेटा ग्लैडिएटर? मुल्तान सुल्तान कदरे मुल्तान सुल्तान ऑस्ट्रेलियन सोच है, कामिल खान ने टीम बनाई थी, याद है मुझे जहाँ तक वो ऑस्ट्रेलियन सेटअप लेके आया पूरा। इनका जो कोच है फिर स्टीव स्मिथ को डायरेक्ट साइनिंग में किया, अचानक से खबर आई थी और जो प्लेयर्स लिए वही माइंडसेट उनका वही था। शुरू में कामयाबी मिली है इनको, अब कराची में देखते हैं कैसे हैं, लेकिन अच्छी कामयाबी मिली है। एक तरह से इसको भी हम नई टीम समझेंगे, 2 मैचेस जीती हैं 1 हारी हैं, लेकिन इनके बैक टू बैक मैचेस बहुत सारे आ गए हैं तो वो थोड़ा सा आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। इनको कल भी मैच है, शायद मंडी से ही मैच है इनका, तो इश्यूज आते हैं कि बैक टू बैक मैचेस खेलना। अब गर्मियाँ तो शुरू ही हो गई हैं,
लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर के पास जो स्पिनर्स हैं वो काम कर सकते हैं। एक लेकिन मैच कर नहीं रहे हैं अभी तक। कर नहीं रहे, वही तो बोल रहा हूँ कि उनको यूटिलाइज सही करना है, सऊद शकील को खुद भी परफॉर्म करना है। कुछ टीमें कराची के लिए मौजूद होती हैं, कोयटा ऐसी टीम है, कराची ऐसी टीम है जिनके परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी रही है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर चेंज हो जाते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर चेंज हो गए, उनका कराची का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कोयटा को अगर हम देखते हैं तो मोस्टली यहीं के प्लेयर होते हैं, तो यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम अच्छी तरीके से खेली, T20 जैसे खेला जाता है। उनके जिस नंबर पे वो प्लेयर हैं जो पिक किया है, उन्हीं नंबर पे वो शायद अपनी स्टेट की टीम से या डोमेस्टिक टीम में ज़्यादातर वो उसी नंबर पे खेलते हैं। जॉर्ज फिलिपे एक ही विकेट कीपर उन्होंने रखा है, उस पर जिम्मेदारी दी हुई है। स्टीव स्मिथ अलग हो गए, एशन टर्नर अलग हो गए, तो इनके पास भी साहबजादा को लिया हुआ है इन्होंने। तो टीम अच्छी नज़र आ रही है, जो कि फायर पावर भी है। और स्पिन डिपार्टमेंट देखें, पेसर देखें, बहुत ज़्यादा तेज़ बॉलर नहीं है, लेकिन फिर भी शुरू के 2 मैच जीतना, 4 पॉइंट ले लेना बड़ी अच्छी इनकी वो है, कोशिशें हैं। और लगता यही है कि ये आगे जाके भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सिकू भाई, एक वाहिद पॉजिटिव जो क्वेटा की टीम में इस वक्त नज़र आ रहा है वो शामिल हुसैन है, जिन्होंने एज एन ओपनर रन्स किए हैं और अच्छी पेस के साथ रन्स किए हैं। इसके अलावा और कोई भी बैट्समैन उनके लिए उस तरह से डिफरेंस क्रिएट कर नहीं पाया है। इतने बड़े नाम नहीं हैं, लेकिन जो नाम हैं वो भी अपनी टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ वाई दे आर वेयर दे आर एट नंबर 6। देखो, हमने समीर की बात की ना जी, इसी तरह शामिल भी इज़ अ वेरी गुड टैलेंट। मैं भी समीर इज़ बेटर फॉर श्योर ना, वो बेटर है, मगर better. वो सामने आकर एक साथ खड़े हो सकते हैं दोनों, और उसके बाद दोनों की और परफॉर्मेंस दोनों डोमेस्टिक के प्रोडक्ट्स हैं प्राउडली। हाँ, उनको हम उसमें देख सकते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। जो कोयटा का जो 2-3 लड़के हैं ना, जैसे हसन नवाज़ को तो हम बहुत देख चुके हैं, जो यंगस्टर्स में शामिल हुसैन हो गए, फिर ख्वाजा नाफे जो कम्प्लीटली फेलियर हैं इस वक्त तक, राइट। पाकिस्तान टीम में थे, वो वर्ल्ड कप की टीम में थे, ही इज़ अ कंप्लीट फेलियर। तो इनकी टीम बड़ी बैलेंस है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं इसके ऊपर, इब्रार के ऊपर और उनकी बॉलिंग पे जो उस्मान तारिक हैं। उसके अलावा उनके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई मुझे फास्ट बॉलर नज़र नहीं आ रहा। कोई उस फास्ट बॉलर तो पूरी लीग में नज़र नहीं आ रहा सिकू भाई। नहीं, वो तो यंगस्टर है ना, मतलब उन्होंने दूसरी जो अभी हम बात कर रहे थे रावलपिंडीज़ ने, उन्होंने रखे थे ना नसीम शाह, वो बेचारे अंडर प्रेशर आ गए हैं और वो तो अनफिट हो गए हैं, उनका मसल ही खिंच गया। और दूसरे जो आमिर है वो इतनी आउटस्टैंडिंग गेंदें नहीं कर रहा, जिस तरह का वो स्विंग होता था उसका, वो नज़र नहीं आ रहा बेचारे का। तो हालांकि कल ग्लीसन को बहुत स्विंग मिला था, तो आमिर को भी मिलना चाहिए था, मगर होता है, ये खेल का हिस्सा है। उम्र के साथ साथ जब आप पाकिस्तान टीम में देखें, हमेशा याद रखें, जो लड़का पाकिस्तान टीम में होता है ना, उसको रोज़ाना प्रैक्टिस मिल रही होती है, अच्छे प्लेयर मिलते हैं, अच्छे बॉलिंग मिलती है, तो वो उसका स्टैंडर्ड रहता है। मगर जब आप पाकिस्तान टीम से निकल जाते हैं इंटरनेशनल टीम से, तो फिर आपका स्टैंडर्ड, आप कम लोगों में खेलते हैं, तो इसलिए इनके पास जो है ना फास्ट बॉलिंग का बड़ा फुकदान है। अहमद दानियाल एक हैं और करन हैं, जैकब शायद वो करते हैं, तो इनको ये बड़ा प्रॉब्लम है। जहाँ कोई अच्छी विकेट मिली कि तो फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है। जी। आप उस्मान तारिक से, इब्रार से आप करा लेंगे, तो अब देखते हैं कि अल्लारी जोसेफ होंगे इनके पास है। आगा इसी टीम में है ना, आगा कराची में नहीं, आगा कराची में। अहमद, आपकी तरफ आऊँगा। उससे पहले आई स्टैंड करेक्टेड, हसन नवाज़ भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, नॉट जस्ट शामिल हुसैन। मैंने सिर्फ शामिल का जिक्र किया था, ज़्यादती होगी हम हसन नवाज़ का जिक्र नहीं करेंगे। जैसे मैं जिक्र कर रहा था ना अहमद, हसन नवाज़ भी एक ऐसे प्लेयर है जिनको खिलाने में बहुत जल्दबाजी कर दी थी हमने, और उस वक्त से लेकर अब तक हसन नवाज़ ने डोमेस्टिक में भी स्कोर किया है। हसन नवाज़ यहाँ पर भी बेहतर नज़र आ रहे हैं और जिम्मेदारी लेकर खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्रीज पर आते हैं और सिर्फ अपने अंदाज में खेलते हैं और आउट होकर चले जाते हैं। ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही इज प्लेइंग सम डिसेंट इनिंग्स फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। बट एक या दो प्लेयर्स का काम नहीं है, ये पूरी टीम का काम है। सबसे पहले तो ठीक कह रहे हैं, शामिल हुसैन एक अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं, और अच्छा उन्होंने आगाज पेश कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, इम्पोर्टेंट आगाज पेश कर रहे हैं वो। और उसके बाद आप हसन नवाज की बात करेंगे, देखें आपने कहा कि जल्दी कर दी, जल्दी इसलिए होती है कि जब आपके पास पके हुए प्लेयर ना हो। जल्दी इसलिए होती है कि जब आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं, जो 8-8 आईसीसी के इवेंट्स खेल के परफॉर्मेंस ना कर रहे हो, फिर आपको कोई ना कोई जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स नजर आ रहे होते हैं, चाहे वो इतने ज्यादा डोमेस्टिक के एक्सपीरियंस ना भी हो, आपको लाना पड़ता है।
लेकिन फिर उनको बनाना भी तो पड़ता है। एक तरफ आप जो है उनको बनाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ ये प्लेयर्स को आप उन्हीं लोगों के हवाले भी अंदर कर देते हैं जो उनका करियर जो है डिस्ट्रॉय करते हैं, उनकी हेल्प नहीं करते हैं। आप Agreed. देखें कि उन्होंने चौथे नंबर पे जो है पिछली दफा पीएसएल पे परफॉर्मेंस की थी, ही वाज अ स्टैंड आउट प्लेयर, और चौथे नंबर का प्लेयर पाकिस्तान को चाहिए बैडली, बजाय के ये सिस्टम प्लेयर्स टीम उनको उनके स्किल्स को एनहांस करती, उनको कॉन्फिडेंस देती, उनको हेल्प या सपोर्ट करती। आप देखें कि उसने सेंचुरी की है, उसके बाद आप उसको 6वें नंबर पे ले गए हैं, आपने ये सपोर्ट की है, उसके बाद 6वें नंबर पे लेके जाके आपने उसको निकाल दिया कि नहीं यार ये कैलिबर नहीं है। हम बोलते रह गए अपने शोज के अंदर दैट दिस इज नॉट द वे, पाकिस्तान सफर करेगा, पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं कर रहे आप। और आज क्या हुआ, चौथे नंबर का हमें हो गया ना वर्ल्ड कप में खमियाजा उठाना पड़ गया। अब जैसे ही पीएसएल स्टार्ट हुई है, आप उस लड़के को दोबारा से चौथे नंबर पे लेके आए हैं, एंड देयर यू गो, ही इज डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट। आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो किस तरह हो सकता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को पता है कि उस लड़के को कहाँ यूज करना है, और पाकिस्तान टीम जहाँ पे आपके टॉप नॉच हेड्स बैठे हुए हैं, इतने इतने बड़े दिमाग बैठे हुए हैं और इतनी इतनी हैवी तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको नहीं पता कि इसको कहाँ यूटिलाइज करना है। यही वजह है कि ना ही आपकी इस तरह के डोमेस्टिक के टूर्नामेंट जो है वो उस लेवल पे जा पा रहे हैं, और ना ही आपकी टीम है उसको कोई अच्छे प्लेयर्स मिल जा रहे हैं, क्योंकि आपने आप दूध को कह रहे हैं, आप बिल्ली को कह रहे हैं कि दूध की हिफाजत करो, तो वो कैसे करेगी। राइट, हम मुल्तान सुल्तान की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और अभी हम बात कर रहे थे कि बॉलिंग ऑप्शंस का एक फुकदान नजर आ रहा है। जी छोटी सी अभी जो अहमद ने बात की ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि लोग समझ सकें, जब एक प्लेयर एक लोग सेट ऑफ प्लेयर्स मौजूद होते हैं, बीच में कोई एक अच्छा टैलेंट आता है ना, वो कभी उसको इनकरेज ही नहीं करते। मैं आपको ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत टाइम उसमें ड्रेसिंग रूम में गुजारा है, लड़कों के दरमियान रहा हूँ। उनको एक फीलिंग आती है कि यार ये कहाँ से आ गया। तो वो जो अहमद कह रहे हैं ना, जो हेल्प मिलनी चाहिए सीनियर से, वो फिर उस बच्चे को नहीं मिलती। हम बॉलिंग ऑप्शंस की बात कर रहे थे राशिद भाई कि एक फुकदान नज़र आ रहा है, पाकिस्तान की एक लेगेसी रही है फास्ट बॉलिंग की। अब मुल्तान सुल्तान कोशिश ज़रूर कर रहा है, जैसे पहले मोहम्मद शहजाद गुल को उन्होंने आजमाया, फिर पिछले मैच में मोहम्मद इस्माइल को उन्होंने आजमाया। ये भी 140 से नीचे की पेस वाले बॉलर्स हैं, गायब हो गए हमारे जो एक्सप्रेस। देखिए, दो नाम लिया आपने, ये टीम का ओरिजिनल टीम का हिस्सा नहीं थे, इनको ट्रेड किया गया, बाद में लिया गया, और इस मैनेजमेंट ने यही दो प्लेयर लिए थे। लेकिन यंग प्लेयर हैं, अच्छे हैं। शहजाद गुल अच्छा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, और दूसरा भी बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन इनका इस्माइल भी अच्छा बॉलर है। इनके पास अरफात मिनात है, लेफ्ट आर्म मोहम्मद नवाज है। दो एक तरह के बॉलर मौजूद हैं जो बैटिंग भी कर सकते हैं। जी। और नीचे तक इनकी है, शान मसूद भी है, और लेफ्ट हैंडर अच्छे रखे हुए हैं इन्होंने अपने, वो बहुत इफेक्टिव होते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आप देखिएगा जहाँ ज़रूरत पड़ती है, मोस्टली लेफ्ट आर्म स्पिनर है या राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो उनको अच्छा टैकल मैचअप बन जाता है, वहाँ पे अच्छा वो टैकल कर सकते हैं। तो उनकी बॉलिंग पेसर्स में आप कह सकते हैं कि थोड़ा इशू है, लेकिन स्पिनर्स तो खेलते हुए आ रहे हैं। जी। अरफात मिनास या नवाज, ये तो अच्छे बॉलर्स में आते हैं। फिर इनके पास तबरेज शमसी को तो नहीं खिला रहे, फैसल को खिलाया था लास्ट मैच, मोमिन कमर है इनके पास। तो 3 स्पिनर तो पीएसएल में बनते ही बनते हैं। तो देखते हैं, आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास भी अच्छे स्पिनर मौजूद हैं, और कहने को तो एक हिस्ट्री ज़रूर है क्वेटा की, लेकिन जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं, मैच एक हारे वो जीता हुआ मैच, और मुल्तान सुल्तान हारा हुआ मैच जीत जाती है। ये एक फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों टीम में। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट मैच था पिछला वाला, तो सिकू भाई मुल्तान सुल्तान के लिए खासतौर पे 13 ओवर का मैच था, उसमें फैसल अकरम खेले थे। आप आइडियली जज नहीं कर सकते किसी एक बॉलर को, एक 13 ओवर मैच है, बिकॉज धावा बोलती है बैटिंग टीम। तो अनफॉर्चुनेट मैच था वो फैसल अकरम के लिए। होपफुली उनको एक और चांस मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का। यार मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान का जो है ना, टर्नर को नहीं होना चाहिए था कप्तान। हो सकता है कि वो हमारे बच्चों को पहचानता ना हो। अरफात मिनाज को तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं वो सही तरह से। हाँ, तो मेरे हिसाब से ना, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे शान मसूद हैं, जो कि अगर जब उसको आप खिला ही रहे हैं, आप उसको बना सकते थे, शाहजादा को बना सकते थे, मोहम्मद नवाज को बना सकते थे। मतलब ही हैज़ अ वेरी सीनियर पाकिस्तान क्रिकेट। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है माइट बी रॉन्ग। पिछली बार अहमद ने एक बात की थी कि साजिदा फरहान को तभी आप कप्तान बनाने की बात ही ना करें, उसको एज अ प्लेयर खेलने दें। कप्तान बनाएंगे खामखा लोग पीछे पड़ जाएंगे, उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। चले ठीक है, उसको छोड़ दें, मोहम्मद नवाज को बना दें। मतलब वो होता तो कम से कम लड़कों को, अपने प्लेयर्स को समझता। फैसल अकरम को उन्होंने बहुत गलत खिलाया,
जब सिर्फ 13 ओवर छोटा का मैच मैच था। था, जी, जी, जी। तो उसके अंदर बेचारे के ऊपर सब टूट पड़े। उसने 2 ओवर कराया और ठीक ठाक मार खा गया, 31 रन दे दिए। तो एक विकेट ली उसने वैसे। हाँ नहीं, मगर ये कि वो बच्चे को ऐसे वक्त पे आपने खिला दिया जब फुल मार पिटाई कुट लग रही थी, धमाकेदार। तो वो बेचारा जाया हुआ। तो मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि उसको एक अच्छे प्रॉपर मैच में खिलाएं। ही इज़ अ वेरी गुड टैलेंटेड क्रिकेटर। अब उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है, वो जो अरे मोहम्मद वसीम था उनके पास, सिडल था, उससे नया बॉल करें प्लीज़। मोहम्मद इस्माइल एक नया बच्चा है, अच्छा बच्चा है, उसको बीच में लेके आए, उसके साथ कोई बात करे जाकर कि बेटा तुम शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करो। इस क्रिकेट के अंदर शॉर्ट ऑफ लेंथ के ऊपर कट भी पड़ते हैं, पुल भी पड़ते या हैं। तो शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहा है या गुड लेंथ कर रहा है, हार्ड लेंथ नहीं कर हाँ, रहा। मतलब कोई अच्छी लेंथ। सिकू भाई और अहमद, यहाँ पे हमने पीएसएल में देखा है, हमारे मोस्टली प्लेयर क्रॉस खेलते हैं, जैसे आपने नईम की बात की, जी, जी। मोस्टली रन, और फिर भी हम शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं। कोई भी मैच हम उठा के देख लें, स्क्वायर ऑफ द विकेट और ये मिड विकेट और स्क्वायर लेग, फाइन लेग, बड़े रन बन रहे हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि क्या ये हमारे पास, हम ये खुश फहमी में है क्या हमारे पास अच्छे बैट्समैन यंग आ रहे हैं और हम एक दफ़ा देख रहे हैं हमारी बॉलिंग किधर है। तो इसका मवाजना करना ज़रूरी है इस पीएसएल में। नहीं तो राशिद, ये चीजें तो जो बाहर कोच बैठे नहीं हैं, नहीं, जो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। नहीं, मकसद उनका काम है ना नहीं बताना। नहीं, है ही नहीं, आ ही नहीं रहा ना। एक नज़र आ जाता टीवी पे देख के कि यार ये आया टैलेंट, ये नहीं, वो तो अब है, जैसे समीर मगर- की बात हो रही है, शामिल की बात हो रही है, क्या ये पिचेज ऐसी हैं या हमारे पास बॉलर खत्म हो गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नहीं, तुम 200 पे सही कह 200 रहे हो। चेज होने लगे नहीं, हैं और अहमद- सारे 6, किसी टीम के पास 6 बॉलर भी हैं लेकिन वो भी चेज करवा रहे हैं। तो इसको मवाजना, हमें थोड़ा सा और आगे जाएंगे उसके बाद बेहतर कर सकते हैं। क्या बॉलिंग वीक है या हमारी बैटिंग वाकई में इतनी अच्छी हो गई है? अहमद, अंडरस्टैंडेबली सम टीम्स आर डूइंग वेल, सम टीम्स आर नॉट डूइंग सो वेल। मुल्तान सुल्तान की बात करें तो टैलेंटेड ऑप्शंस इनके पास भी मौजूद हैं, एटलीस्ट स्पिनर्स की सूरत में। अरफात मिनास ने बड़ा इंप्रेस किया है, बोथ विद द बैट, विद द बॉल उनको सही तरह यूटिलाइज नहीं किया गया है। फैसल अकरम को सही यूटिलाइज करने की जरूरत है। तो मुल्तान सुल्तान में ऑप्शंस का मसला नहीं है, यूटिलाइजेशन का मसला है। जी, मुल्तान सुल्तान की देखें, मुझे तो टीम बेहतर लग रही है। जो क्रिकेट खेले हैं ना आखिरी मैच में, एक मैच उनका गंदा चला गया ठीक है, लेकिन उनकी टीम बुरी नहीं है। इमर्जिंग के तौर पे उन्होंने वो खिलाया अपना फास्ट बॉलर। अनफॉर्चुनेटली पिछले मैच के अंदर वो पहले ओवर के बाद ही बहुत पीछे चले गए। उसके बाद वो फिर वापसी आ नहीं सके, जो मोमेंटम मिला उसके बाद वो नहीं आ सके पहले ओवर के बाद ना गेम के अंदर। लेकिन अगर आप ओवरऑल उनकी टीम को देखेंगे, बेंच भी देखेंगे, तो उनके पास इस तरह की टीम है कि यार वो एक तगड़ी 11। हाँ, थोड़ी प्लानिंग में मुझे जो है ना गलती नजर आ रही है। जिस तरह आप देखें कि लाहौर कलंदर ने स्मार्टली, जब मैच छोटा हुआ उसके अंदर जो एक स्पिनर था भी, वो भी स्टेब्लिश स्पिनर उसामा मीर, जो पूरी दुनिया जहान की लीगें खेल रहा है, उन्होंने उसको भी ड्रॉप कर दिया, रेस्ट दे दिया। और दूसरी तरफ से आपने मुल्तान ने एक छोटे मैच के अंदर ऑलरेडी एक जो चाइनामैन बॉलर होता है ना, वो विकेट टेकर होता है, ठीक है, वो ऑलरेडी रन्स लीक करता है लेकिन आपको विकेट लेके देता है। आपने उसी मैच के अंदर, छोटे मैच के अंदर, इनएक्सपीरियंस फैसल अकरम को जो है ना खिला दिया और 2 ओवर में उसके ऐसे डेवलप नहीं होते प्लेयर। ऐसे ना तो प्लेयर्स डेवलप होते हैं ना तो आपकी टीमें जीतती हैं, यही छोटी छोटी गलतियों की वजह से। फिर एक जो डिसीजन इनका था ये कि एक तो फैसल अकरम को खिलाया, दूसरा जो इमर्जिंग से नया बॉल करवाया, ये दोनों पिट गए बुरी तरीके से। ये दोनों डिसीजन फेल हुए और ये कप्तान और मैनेजमेंट का डिसीजन है। इसलिए हम कहते हैं कि देखें, बड़ी अच्छी बात है कि आप पीएसएल लाते हैं, पीएसएल की टीमें महंगी महंगी भेजते हैं, लेकिन उसका फाइनल टच दें। जब बाजार से आप सामान ले आएंगे बिरयानी बनाने के लिए और सामान तगड़ा तगड़ा महंगा महंगा गोश्त उठा के ले आएंगे, जब तक बिरयानी को ठीक तरीके से बनाने वाला नहीं होगा उसका मजा नहीं आएगा। इसी तरीके से आप अपनी मैनेजमेंट चेक करें किस तरह की है, ओवरऑल देखें कि टीम में कप्तान कौन है, वो कितने ऑनेस्टी के साथ क्रिकेट के लिए सोच रहे हैं, कितनी ऑनेस्टी के साथ जो है ना अक्रॉस द बोर्ड चीजें फेयरली कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके अंदर जो मैनेजमेंट है और जो आपके कप्तान है वो मजेदार नहीं है 3 से 4 टीमों के अंदर जो है ना आपकी पीएसएल के अंदर। इसकी वजह से वो जो इम्पैक्ट आना चाहिए ना पीएसएल का, जो इम्पैक्ट आना चाहिए, वो तड़का नहीं लग पाता। आप उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वो तड़का तभी लगेगा जब टॉच नॉच मैनेजमेंट जो बैठ के राइट डिसीजन ले रही होगी, अंदर कप्तान जो है ना अपने प्लेयर्स की बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहा होगा। 2 टीमें जब आपस में लड़ती हुई नजर आती हैं, वो टूर्नामेंट जो होता है उसको 4 चांद लगते हैं, तगड़े मैच देखने को मिलते हैं, दोनों टीमें हार मानने को तैयार नहीं होती हैं। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि वॉकओवर हो जाता है एक टीम का।
तो इस तरह कभी भी आपकी जो है ना टीम ऊपर नहीं जाएगी। प्लान्स अच्छे हैं, टीमें बहुत महंगी भी की हैं, बहुत जबरदस्त बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां तक क्रिकेट की बात आ रही है ना आपकी, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर है, चाहे वो आपकी पीएसएल के अंदर है, वो क्लास और वो कैलिबर आपका पास भी नहीं है। आज से इतना ही। एंजॉय द मैच, द वन एंड ओनली मैच बीइंग प्लेड टुडे, क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।